ओम शांति। आज बाबा के 14-11-20 की साकार वाणी है। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है सच्चे सच्चे राज ऋषि। राज ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा तपस्या करके पूजन लायक बनना है। पूजन लायक बनने के लिए बाबा ने दूसरी विधि बताई, दूसरा पुरुषार्थ बताया कि आत्मा की ज्योति जगानी है, तमो प्रधान आत्मा को शतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें कोई गफलत नहीं करनी है। यदि धर्मराज की सजा खाएंगे तो पूजन लायक नहीं बन सकेंगे। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बेहद के बाप से तुम बेहद का वर्षा ले रहे हो। और बाबा ने कहा दीपावली पर दुनिया में तो आर्टिफिशियल सब दीपावली मनाते हैं, लेकिन बाप ने समझाया है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, घर घर में सोजरा हो जाएगा। अपनी आत्मा की ज्योति जगाने के लिए बिल्कुल शांति में बैठना है और स्वधर्म में स्थित होना है, तो पाप कर्म कट जाते हैं, तभी सच्ची दीपावली मनाते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि इस पुरानी दुनिया से अभी वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों को सुखदायी बनाने के लिए आते हैं। बच्चों को सुखी करने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। क्योंकि बच्चों को सुखी करना चाहते हैं। अभी बेहद का बाप हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देकर सुखी बनाने के लिए आए हुए हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। माँ बाप बच्चे सबकी आत्मा काली हो गई हैं, सावरी हो गई हैं, क्योंकि तुम काम चिता पर चढ़ काले बन गए हो। अभी ज्ञान चिता पर चढ़ना है तो आत्मा पवित्र बनेगी। आत्मा को पावन बनाने में पानी की युक्ति काम में नहीं आ सकती है, इसके लिए ज्ञान योग जरूरी है। साथ ही बाप ने कहा है मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर अब पास हो जाओ, सजा खानी न पड़े, नहीं तो पूजन लायक नहीं बन सकेंगे। तो तुम बच्चों को अभी आत्मा की ज्योति जगाने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने बताया कि चलते फिरते काम करते बाप को याद करने से ही कल्याण होगा। फिर माया चमाट लगा देती, तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मरी की तरह तुम्हें औरों को आप समान बनाना है, ब्राह्मण बनाना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और अंत में बाबा ने बताया कि यह ड्रामा की बेहद की फिल्म चल रही है, बेहद की स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी जरूर चाहिए। और अंत में बाबा ने कहा बूढ़ा बाबा ब्रह्मा बाप भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, तो तुम पुरुषार्थ करके क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो हमें भी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, उसमें दृढ़ संकल्पधारी बनना है। दिव्य गुणों का आह्वान करके अवगुणों की आहुति देनी है और संतुष्टता को धारण करना है, तभी सच्ची दीपावली मना सकते हैं। सोमान की सीट पर सेट होकर दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध देना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को राज ऋषि का टाइटल दिया, जिसमें 2 शब्द समाये हैं, राजा भी और ऋषि भी। राजा यानी राजा का आनंद लेने वाला और ऋषि माना तपस्या करने वाला। तो हम जब संगम पर ऋषि बनकर तपस्या करते हैं तो भविष्य की राजाई को ले सकते हैं और तपस्या से पूजन लायक भी बन सकते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के पूजने लायक बना देता है। कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के पूजने लायक बना देता है। उत्तर है आत्मा की ज्योति जगाने का व तमो प्रधान आत्मा को शतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदाकाल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले तो
बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहाँ जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम है, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्याल जाते रहते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई न कोई ख्याल में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें कुछ भी नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तो घर घर में सोच रहा हूँ, अभी तो घर घर में अंधेरा है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठे हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजाएं दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? नहीं। अभी तुम समझते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परम आत्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर के ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलिडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलिडे होनी चाहिए क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता क्योंकि यह तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब तख्त पर बैठे? तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है, यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है अल्पकाल का सुख, कहा तो स्थायी सुख भी होगा ना।
स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवी पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाते हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम हो राज ऋषि। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह के पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, अर्थात सबकी आत्मा काली हो गई है, तमोप्रधान हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है, पतित बन गए हैं। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब है गोरे, फिर कभी सावरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमोप्रधान बने हैं, उनको ही सतोप्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है ना। उसने समझा वह मेरे से समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो आकर दूसरा शरीर लेती है,
पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं। कल्प कल्प स्थापना जो होती है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो मिसल फिरता रहता है। टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण। ब्रह्मरी मिश्रल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। यह ब्रह्मरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं। फिर चक्र हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से तुम उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, ऊंच बन सकते हो। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई हैं, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। आज का वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। दिव्य अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई हैं, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ।
तो बाबा ने कहा दिव्य गुणों का आह्वान करना और अवगुणों की आहुति देकर संतुष्ट आत्मा बनना है। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह बांध लो। आज के मुख्य पॉइंट है, आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है राज ऋषि, और ऋषि करते हैं तपस्या, और तपस्या से हम पूजन लायक बन सकते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ और कंसा ऐसा करें जिससे पूजन लायक बन सके। तो आत्मा की ज्योति जगाने और तमोप्रधान आत्मा को शतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो सहज पूजन लायक बन सकते हैं। सजा खाने वाले का मुंह तो काला हो जाता है ना, तो बाबा ने कहा धर्मराज की सजाओं से बचना है, वो पूजन लायक नहीं बन सकते हैं। दीपमाला पर बाबा ने कहा आर्टिफिशियल सब कुछ करते हैं, लेकिन बाप ने समझाया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो घर घर में सोचरा हो जाएगा। घर घर में अभी अंधेरा है, सब बाहर का प्रकाश करते हैं, लेकिन अभी तुम्हें ज्योति जगानी है। बिल्कुल शांति में बैठकर स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो पाप कर्म कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप याद की यात्रा से ही कटेंगे। आत्मा की ज्योति जो बुझ गई है उसमें अभी शक्ति का पेट्रोल भरना है तो आत्मा पवित्र बन सकती है। बेहद का बाप कहते हैं सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? नहीं। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझाकर हम आत्माओं को अभी समझदार बना रहे हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव का तो अवतार है तो उसकी हॉलीडे मनानी चाहिए, स्टैम्प आदि भी बनानी चाहिए, सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा क्योंकि बाप सर्व का सद्गति दाता है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुमको ये खुशी होनी चाहिए कि हम बाप के बने हैं। दीपमाला आए हैं इस बात की खुशी नहीं, लेकिन बाप के बने हैं, उनसे ये वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। अभी हम बेहद की फिल्म चल रही है, बेहद का स्लाइड है और बेहद के बाप के बने हैं तो इस बात की कापारी खुशी होनी चाहिए। पुरुषार्थ में उच्च पद प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए और देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। बेहद का वैरागी बनना है, स्वमान की सीट पर सेट रहकर दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध लेना है और दिव्य गुणों का आह्वान करना है, अवगुणों की आहुति देना है। संतुष्ट आत्मा बन के नए संस्कारों को धारण करना है, तभी सच्ची दीपावली मना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।